हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फ्रेंड्स, वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव clicked on this video and you are watching this video. So friend, please watch this video till the end for better results. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ही है। डेसिमल नंबर जो है इसके अंदर आपस में मल्टीप्लाई किए जाने हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी मैंने आपको डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें से कोई भी एक मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देता हूँ। लेट अस से 156.1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो देखिए फ्रेंड, ऊपर जो है वो एक डेसिमल नंबर है और नीचे जो है वो एक ज़ीरो का नंबर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओरिजिनल मैथमेटिक्स का जो तरीका है मल्टीप्लाई करने का वो क्या है वो देखिए ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। डेसिमल की जगह आप डेसिमल लगाएंगे, इसे हम स्किप नहीं करते। फिर ज़ीरो को 6 से करेंगे तो ज़ीरो, 0 6 जार 0, 0 5 जार 0, 0 1 जार 0, और यहाँ पर लगा दिया जाता है एक क्रॉस अगले स्टेप में। अब आ गया है डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे तो डेसिमल ही लगता है हमेशा। अब ये 0 से ये वाले सारे नंबर फिर से मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए 0 1 जा 0। अब यहाँ डेसिमल आ गया, डेसिमल हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं फ्रेंड, तो आपको यहाँ दोबारा नहीं लगाना है। एक बार ऊपर जो डेसिमल आ गया उसी के नीचे डेसिमल लगेगा। क्लियर? तो अब देखिए 0 6 जार, इसको हमें सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। अब 0 6 जार अगेन 0, 0 5 जार अगेन 0 एंड 0 1 जार अगेन 0। फिर एक क्रॉस और दूसरा क्रॉस भी हमें लगाना है और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही चलता रहेगा ये। अब देखिए 1 से हमें ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 1 जा 1 होता है, 1 6 जा 6 होता है, 1 5 जा 5 होता है, 1 1 जा 1 होता है। बस अब हमको इनको ऐड कर देना है। 0 + 0 + 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 6 6, 0 + 5 5 एंड 1 1। तो आंसर हमारा आया 15610.0। क्लियर? तो अब देखिए इसी का दूसरा तरीका ये है जो कि थोड़ा सा सिंपल है, और वो यही है कि जब हम नंबर को लिखते हैं डेसिमल वाले और उसको 100 से मल्टीप्लाई हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को भूल जाएंगे। क्लियर? तो ये मान लीजिए नंबर हमारा हुआ 1561 बन गया अब ये, और मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हमें 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख से ज़ीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो जितनी ज़ीरोज़ पीछे हैं उतनी ज़ीरोज़ पीछे हमें यहाँ लगा देनी है, दैट्स इट। और फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें ये करना होगा डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे यहाँ, अभी जैसे डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। तो पिछले तो क्या है, एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो काउंट किया और उसके बाद डेसिमल लगा दिया, तो आंसर यहाँ आया 15610.0, और ऊपर भी देखिए वही आया था 1.610.0। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो देखिए फटाफट जो है इनको हम सोल्व करते हुए चलेंगे और आंसर्स निकालते हुए चलेंगे। 1.3 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.3 को मैं 13 मान लूँ और 10 इसको मैं मान लेता हूँ। तो देखिए एक ज़ीरो वाला नंबर है तो एक ही ज़ीरो पीछे जो है वो लग जाएगी, 130 आ गया। अब डेसिमल यहाँ था हमारा, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट यानी एक ज़ीरो काउंट किया और डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर बन गया 13.0। इस 13.0 को आप सिर्फ 13 भी लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद है 36.8। 36.8 को मैं 368 ही लिख देता हूँ, डेसिमल मैंने बीच में से हटा दिया। मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो मल्टीप्लाई 10 करने का मतलब ये होता है कि इसके पीछे एक ज़ीरो और लग जाएगी, तो 3680 हमारा आंसर आ जाएगा। और डेसिमल हमारा कहाँ था, 36 के बाद था, तो यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो पीछे से एक डिजिट काउंट करेंगे जो कि ज़ीरो है, और ज़ीरो के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 368.0। तो आंसर आया 368.0। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं इस डेसिमल को भूल जाऊं
और 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक ज़ीरो हमें ऊपर लगा देनी है। तो देखिए 1 5 3 7 और उसके पीछे ज़ीरो लग गई। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट काउंट किया जो कि ज़ीरो है, और डेसिमल हमें यहाँ लगा देना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1537.0। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर यही है। अगर मैं इसके डेसिमल को भूल जाऊँ और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 16807 एज इट इज़, और ये ज़ीरो इसके पीछे यहाँ लग जाती है। अब देखिए डेसिमल के बाद डिजिट कितने थे? 1 और 2, तो पीछे से दो डिजिट काउंट कीजिए, 0 और 7, और उसके बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 1680.70। इधर देखिए 31.1 है, इसके डेसिमल को 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, और 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको नंबर को एज इट इज़ लिखूंगा और पीछे 2 ज़ीरोज़ इसमें मैं ऐड कर दूंगा। अब हमको डेसिमल लगाना है, तो उसका तरीका ये है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट यहाँ होते हैं उतने ही पीछे से काउंट करके और डेसिमल लगा देते हैं। अभी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट काउंट किया और ज़ीरो के बाद यहाँ डेसिमल पुट कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया 3110.0। अब नेक्स्ट पार्ट है 156.1 को मल्टीप्लाई किया जाना है 100 से। तो वही डेसिमल को आप एक बार भूल जाइए, और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होना है तो पूरा नंबर नीचे उतार करके और पीछे दो ज़ीरोज़ हमने लगा दी हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो आप भी पीछे से एक ज़ीरो के बाद डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, तो आंसर हमारा बनेगा 15610.0। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक